तो गाइज आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं MHA सीजन 6 का एपिसोड नंबर 13। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस एपिसोड को। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एंडेवर मार्शल को फेल देता है और हीरोज पूरी तरह से विलन को डोमिनेट कर रहे होते हैं। फिर कंप्रेस अपने मन में कहता है किसी ने कभी मेरे पास्ट के बारे में मुझसे नहीं पूछा। तभी हमें कंप्रेस की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जिधर कंप्रेस बोलता है मैं उन लोगों के साथ काम करता हूँ जो अपने मन के मालिक हैं। उसके बाद वो लोग एक मेंशन के अंदर एंट्री करते हैं जिधर उनको कुछ गार्ड बोलते हैं तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें हमारे बारे में पता नहीं है हम कौन है, हम लोग क्रिएचर रिजेक्शन क्लैन से हैं। फिर कंप्रेस कहता है हम यहाँ कुछ ढूंढने आए हैं जिसे हम बेच सकते हैं क्योंकि हमारे पास कैश खत्म हो गया है। उसके बाद वो गार्ड लीगो विलन पर अटैक करते हैं लेकिन लीगो विलन उनको पलक झपकते खत्म कर देती है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जिधर स्पिनर कहता है अब हम और कितने दिन ऐसे जीने वाले हैं। तब कंप्रेस बोलता है अगर हम हसाएगा के साथ टीम अप कर लेते तो हम काफी ऐश की जिंदगी जी रहे होते। तभी डाबी वहां जाता है और वो कहता है क्या यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ जो अपने ग्रुप को बड़े करने की मेहनत कर रहा है। जिस पर ट्वाइस कहता है तुम रहने दो, मुझे पता है तुम लोगों को भूल रहे होगे और वैसे भी तुमने कभी एक बंदे को भी हमारी टीम में ऐड नहीं करवाया। फिर डाबी कहता है मुझे अभी तक बेकार लोग मिल रहे हैं जिनका कोई एम्बिशन नहीं है। उसके बाद स्पिनर कहता है आखिर हमारा गोल है क्या, मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं स्टेन से इंस्पायर हुआ था। और वो आगे कहता है मेरा लोग हमेशा मजाक उड़ाते थे मेरी लिजर्ड बॉडी की वजह से और इस वजह से मैं डिप्रेशन में जा चुका था। लेकिन एक दिन मैंने स्टेन को न्यूज में देखा और वो इस वर्ल्ड को चेंज करना चाहता था। ये देखकर मैंने उसकी तरह बनने का फैसला किया। उसके बाद वो शिगराकी का कॉलर पकड़ता है और बोलता है मैं अब अंदर से पूरी तरह से खोखला हूँ। मुझे लगा था हम लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं इस वर्ल्ड को बदलने के लिए, लेकिन हम लोग तो ऐसे बैठ रखे हैं। मुझे इसका जवाब दो शिगराकी, तुम्हारा गोल क्या है। उसके बाद कंप्रेस अपने मन में कहता है 6 महीने पहले हम बहुत गरीब थे और इस दौरान हमें पता भी नहीं होता था कि हमें दिन का खाना मिलेगा कि नहीं। हम लोगों के प्रिंसिपल और ओपिनियन अलग थे। उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जिधर कंप्रेस कहता है लेकिन मुझे फिर भी अच्छा लगता है लीगो विलन के साथ काम करने के लिए। और हम लोग देखते हैं स्पिनर और कंप्रेस की हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है। तभी कंप्रेस अपनी बॉडी के पार्ट को अलग कर देता है ताकि वो उस रस्सी को खोल सके। उसके बाद वो शिगराकी को अपनी गोली के अंदर डाल देता है। फिर कंप्रेस कहता है सिर्फ तुम लोग ही नहीं हो जो अपनी लाइफ को खतरे में डाल रहे हो। ये देखकर जीनस्ट बोलता है मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो अपने क्वर्क का यूज अपनी बॉडी में करेगा। ये बोलकर वो कंप्रेस को फिर से बांध देता है। फिर कंप्रेस कहता है जैसे कि मैंने सोचा था कि वो अपने क्वर्क का यूज मेरे कपड़ों में करेगा। उसके बाद कंप्रेस अपने कपड़ों को फाड़ देता है। ये देखकर जीनस्ट शॉक्ड हो जाता है। फिर कंप्रेस स्केप्टिक को भी कैप्चर कर लेता है और वहां से भागने लगता है और वो कहता है मैं हमेशा से भागने में एक्सपर्ट रहा हूँ लेकिन इस बार मैं इसलिए भाग रहा हूँ ताकि मैं अपनी टीम को बचा सकूं। तभी सीन टोया और तोदोरोकी की तरफ चेंज होता है जिधर टोया तोदोरोकी को पेल देता है। फिर टोया कहता है मुझे माफ करना शोटो, अब सिचुएशन चेंज हो गई है क्योंकि एंडेवर अभी तक टूटा नहीं है, वो बस बेहोश हुआ है। तो अब मैं तुमसे अगली बार मिलता हूँ मास्टरपीस। तभी कंप्रेस डाबी को भी कैप्चर कर लेता है। फिर कंप्रेस कहता है मैं ओजी हारमा का ग्रेट ग्रैंड सन हूँ और मेरे अंदर एक डाकू का खून है। उसके बाद कंप्रेस अपने मास्क को उतारता है। फिर वो कहता है तुम्हें हमेशा से ऐसी मुसीबत के लिए खास मूव रखना चाहिए। तभी मीरियो उसे रोकने के लिए आता है। फिर हम देखते हैं मिडोरिया को होश आ जाता है और वो कहता है क्या तोदोरोकी ठीक है। उसके बाद मिडोरिया को कुछ फील होता है। तब मिडोरिया कहता है मुझे फिर से कुछ महसूस हुआ और ये मैं यहाँ आने के बाद से फील कर रहा हूँ। मुझे लगता है 4th यूजर का क्वर्क अवेक हो चुका है तो इसीलिए मैं डेंजर को सेंस कर पा रहा हूँ। ये बोलकर मिडोरिया फिर से बेहोश होने लगता है। तभी सीन कंप्रेस की तरफ चेंज होता है और वो अपने टीम मेंबर्स को फ्री करता है। उसके बाद मिरियो से जोरदार मुक्का मारता है और वो शिगराकी की तरफ आने लगता है। फिर स्पिनर शिगराकी को उसका हाथ पहना देता है। उसके बाद शिगराकी को होश आ जाता है। फिर वो सिग्नल भेजने लगता है। तभी मिडोरिया को फिर से डेंजर सेंस होता है और वो समझ जाता है शिगराकी उठ चुका है। फिर शिगराकी कहता है तोमुरा के पास बहुत अच्छे दोस्त हैं और यहाँ से हमें पता चलता है वो ऑल फॉर वन है। उसके बाद ऑल फॉर वन कहता है एक स्ट्रॉन्ग हार्ट से स्ट्रॉन्ग विल पैदा होती है तो इसलिए तोमुरा तुम अपना बेस्ट देना। फिर हम देखते हैं सभी नोमूज शिगराकी की तरफ आने लगते हैं और बर्निंग उनको रोकने जाती है। उसके बाद ऑल फॉर वन कहता है मैंने इसलिए सिग्नल को भेजा था ताकि नोमूज हमारे पास आ सके। तभी वो नोमूज शिगराकी के पास पहुंच जाते हैं। तब स्पिनर उससे पूछता है
अब हम आगे क्या करें, जिस पर ऑल फॉर वन कहता है यहाँ से भाग जाओ। इस पर स्पिनर बोलता है भाग जाओ मतलब हमारे बहुत सारे दोस्त यहाँ पर फंसे हुए हैं, क्या तुम अपने दोस्तों को यहाँ छोड़ने वाले शिगाराकी? तब ऑल फॉर वन कहता है शांत हो जाओ इगुची। ये देखकर स्पिनर हैरान होता है और वो बोलता है आखिर तुम हो कौन? तब ऑल फॉर वन कहता है तोमुरा पहले ही फाइट हार चुका है क्योंकि शिगाराकी लड़ाई के बीच में अवेक हुआ था और एंडेवर और वन फॉर ऑल के अटैक की वजह से उसकी बॉडी इंजर्ड हो चुकी है और उसकी रीजनरेशन एबिलिटी भी खत्म हो गई है। उसके बाद स्पिनर कहता है मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है क्या हम हमारे दोस्तों को यहाँ छोड़ने वाले हैं? जिस पर ऑल फॉर वन कहता है हाँ। उसके बाद बाकी के हीरोज नोमुस को ऑल फॉर वन के पास जाने से रोकते हैं। तभी मीरियो ऑल फॉर वन पर अटैक करने जाता है लेकिन ऑल फॉर वन उसे रोक देता है। फिर तोदोरोकी और टेनिया उस पर अटैक करने आते हैं लेकिन ऑल फॉर वन उनको अपने बैरियर से दूर फेंक देता है। मिडोरिया ये देखकर हिलने का बहुत ट्राई करता है। उसके बाद ऑल फॉर वन नोमुस के साथ वहां से भागने लगता है। फिर मिडोरिया जैसे तैसे करके उसका पीछा करता है। ये देखकर ऑल फॉर वन उस पर डार्क विप से अटैक करता है लेकिन मिडोरिया उसके अटैक को डोज कर रहा होता है। फिर ऑल फॉर वन कहता है फिर मिलेंगे बच्चे जब इसकी बॉडी पूरी तरह से अवेक हो जाएगी। ये बोलकर वो मिडोरिया पर अटैक करता है। तब मिडोरिया कहता है तुमने कई शहरों को तबाह कर दिया और कई लोगों की जान ले ली, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन जब मैंने तुम्हें उस टाइम देखा तो मुझे लगा जैसे तुम्हारी आंखें मुझसे मदद मांग रही हो। इसके साथ ही शिगाराकी वहां से भाग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं लड़ाई के दौरान हीरोज काफी इंजर्ड हो चुके होते हैं और उनमें से कई तो अपनी जान भी गंवा देते हैं। इसके साथ ही पूरे शहर तबाह हो जाते हैं। इससे पता चलता है हीरोज विलन से हार चुके हैं और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।